डर था, क्योंकि था तो वो एक दैत्य, एक राक्षसी था। भले ही वो बहुत बड़ा ज्ञानी था, शिव का भक्त था, लेकिन फिर भी उस रूप में तो उसे राक्षस रूप में ही वो दिखाई दे रहे थे। इसलिए सीता माता ने, शायद हमने बहुत कम सुना है इस बारे में, उन्होंने जमीन से एक टुकड़ा उठा लिया था जिसे हम भूमिज कहते हैं। और ये भूमिज जो एक पत्थर का टुकड़ा था, जिसे सीता ने अपने और रावण के बीच की एक दूरी बनाने के लिए उस पत्थर के टुकड़े को रख दिया था, ताकि रावण जो है उस टुकड़े के इधर आ न सके। और उन्होंने उन्हें चेतावनी भी दी थी कि आप इसके इधर आ नहीं सकते हैं। और लगता है शायद कहीं न कहीं ये ईश्वरीय शक्ति थी जो ये भूमिज पत्थर के रूप में सीता माँ ने देखा था अपने अंदर में, और उन्होंने अपनी जो रक्षा की थी वो इस पत्थर से ही की थी। तो आदिकाल से ही, जैसे विद्या बहन ने भी द्रौपदी का चीर हरण, और भी है, हम यदि कविता के क्षेत्र में जाते हैं तो महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी एक प्रसंग है, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी जी के पास 12 रुपए रहते हैं और दोनों कहीं आते हैं। आने के बाद में वो जो 2 रुपए होता है वो रिक्शे वाले को देते हैं, और जो 10 रुपए बचता है तो महादेवी वर्मा बोलती है कि इसका आप क्या करेंगे? तो कहते हैं ये आज तुम मुझे राखी बांधोगी, उसका ये उपहार है, ये रक्षा सूत्र है। तो चाहे कवित्री का कवि हो या हिंदी जगत हो या कोई शिक्षा जगत हो, हर जगह हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये आत्मविश्वास की डोर, ये रक्षा की डोर चली आ रही है। केवल रक्षा बंधन ही नहीं, ये डोर तो हमेशा सबके हाथों में बंधा रहे, ईश्वर का डोर, और आप सबको ये आत्मविश्वास से भरपूर करते हैं। मैं यही प्रार्थना करती हूँ सबके लिए कि सभी जो है इस प्रेम के डोर से, इस विश्वास के डोर से बंध जाए। और आज के समय में मैं सोचती हूँ, क्योंकि हम गर्ल्स हैं और हमेशा गर्ल्स को पीछे किया जाता है, लेडीज को पीछे किया जाता है, और एक ये हमारी भावना ही है, शुरू से ही चली आ रही है। लेकिन अब जो है वो ज़माना नहीं रहा, अब हम बहुत सक्षम हो गए हैं। खुद अपने पैरों पे जब हम खड़े हो जाते हैं तो हमें अपने परिवार के जो बच्चे होते हैं उन्हें भी खड़े करने का सौभाग्य मिल जाता है। और इसका साक्षात उदाहरण हम विद्या देवी बहन को देख सकते हैं, जो 35 साल पहले, उनकी क्या एज रही होगी जब इस संस्था में जुड़ी थी, और ये उनका आत्मविश्वास है, ये भगवान के पास बंधा गया उनका रक्षा सूत्र है, जिसे हम रक्षा बंधन बोलते हैं। आज रक्षा बंधन यानी रक्षा करने वाला बंधन, रक्षा करने वाला डोर, जो कि भगवान का ही सर्वश्रेष्ठ होता है। दुनिया में आज के समय में, मैं जब पढ़ाती हूँ, मैं इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हूँ, मैं आज के बच्चों को ये कह रही थी कि आज हर घर में एक बहन है और एक भाई है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बहन 2 भाई, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में इनकी संख्या और कम हो जाएगी। जिसके घर में भाई है उसके पास बहन नहीं, जिसके पास बहन है उसके पास भाई नहीं, और यदि है भी तो कहीं दूर कोई जॉब करने गया है या पढ़ने गया है, जो कि आज का हमारा संस्कार है, क्योंकि बच्चे सब बाहर जाना पसंद करते हैं। तो हम ये जो रक्षा की डोर है, भाई बहनों के बीच ही ना हो, आपके घर में और बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, और भी आपके परिवार में बहुत कोई है, आप कहीं भी जा सकते हैं और इस रक्षा सूत्र को बांध सकते हैं। और यदि आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती होगी देवता की, भगवान की, आप उन्हें जरूर अर्पित कर सकते हैं ये रक्षा सूत्र, क्योंकि वो ना हो यही आपके पथ के प्रदर्शक है, आपको आगे ले जाने का साहस, आपको बढ़ाने का साहस यही ईश्वर ही करते हैं। इसलिए उस ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और अंत में मैं बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगी, मैं अंत में मैं यही कहूँगी कि थ्रो अवे ऑल वीकनेस, जो भी कमजोरियाँ हैं उन्हें आप थ्रो कर दीजिए, उन्हें आप हटा दीजिए। टेल योर बॉडी दैट इट इज स्ट्रॉन्ग, अपने आप से कहिए कि मैं मजबूत हूँ, मैं मजबूत हूँ। टेल योर माइंड दैट इट इज स्ट्रॉन्ग, अपने दिमाग को कहिए कि मैं मजबूत हूँ, मैं मजबूत हूँ। एंड हैव अनबाउंड फेथ एंड होप, और बहुत सारा विश्वास रखिए, प्यार रखिए इन योरसेल्फ, अपने अंदर को जागरूक करिए, अपने आप रास्ता बनता जाएगा। और जब भी मैं कभी भी कॉलेज में कोई कार्यक्रम में बोलती हूँ तो मैं ये 2 पंक्तियाँ अंत में जरूर बोलती हूँ कि যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো रे। मुझे पता है ये पंक्तियाँ आपको मालूम होगी, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की है, इसलिए आप किसी का रास्ता मत देखिए, आप अपने रास्ते पर खुद ही चल पड़िए, कारवां अपने आप बनता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के आयोजन में सभी आए हुए मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चे, मेरे जो मुझसे जो बड़े हैं, मुझसे जो छोटे हैं, और इस
बहनें हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। शुक्रिया, अभिनंदन, सबका स्वागत, सबका बंधन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कल्पना बहन को। अब आगे की इस कार्यक्रम को हम